कोरोना महामारी के दौर में मानवीय संवेदनाओं को दरकिनार करते हुए कालाबाजारी कर रहे लोगों को पंडित लाल शंकर मेहता ने नसीहत की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग महामारी में लोगों का फ़ायदा न उठाएं, बल्कि परमात्मा को याद करते हुए आम जन की सेवा करें। सभी श्रोता भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। कोरोना महामारी का ये जो विश्वव्यापी संकट धीरे धीरे परमात्मा की कृपा से कम होता जा रहा है। हम नियमों का पालन करते हुए इस कोरोना महामारी के निवारण के लिए परमात्मा को याद करें, भरोसे के साथ याद करें। भरोसा ही भगवान है। परमात्मा का दूसरा नाम है भरोसा। तुलसी सीताराम का दृढ़ राखो विश्वास, कबहु न बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास। आज हम देख रहे हैं इस कोरोना महामारी के इस संग्राम में कई योद्धाओं ने सेवा भाव किया। अस्पताल के स्टाफ, पुलिस भाई लोग, सेवाकर्मी, कई समाज सेवी संस्थाएं जिन्होंने आगे बढ़कर सहयोग दिया। कोरोना का विनाश अब अंतिम चरण में चल रहा है कोरोना, लेकिन बड़े दुख के साथ कहने में आता है कई लोगों ने इस दुख की घड़ी में भी कालाबाजारी की, लूटमार की। अच्छा नहीं है। अरे इस समय में तो कम से कम हमें सहयोग करना चाहिए और इंसानियत और मानवता का परिचय देना चाहिए। एक छोटी सी बात सुना है। एक दुकान पर सेठ जी बैठे थे, अखबार पढ़ रहे थे चश्मा लगा करके। पास में पानी की मटकी भरी हुई थी। एक राहगीर निकला, उसने कहा सेठ जी प्यास लगी, पानी पिला दीजिए। सेठ जी ने चश्मे में से तिरछी नजर करके उसको देखा और अखबार पढ़ने लग गए। उस राहगीर ने कहा सेठ जी प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। सेठ जी ने कहा थोड़ी देर रुक जा, आदमी आ जाने दे। खड़ा रहा बेचारा 2-5 मिनट, फिर कहा सेठ जी गर्मी का समय है, पानी पिला दो ना। सेठ जी ने कहा तूने सुना नहीं, आदमी आ जाने दे। उस राहगीर ने कहा कि सेठ जी 2 मिनट के लिए आप आदमी बन जाओ ना। तो बात केवल इतनी सी है कि मानवता समाप्त हो गई। इंसानियत एक तरफ रख करके जो लूटमारी चल रही है, बहुत बुरी बात है। हम कोरोना महामारी के विनाश के लिए परमात्मा को याद करें। दुर्योधन की सभा में जिस समय दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़ करके खींचता हुआ लाया, सभा में पटक दिया और दुर्योधन ने कहा दुशासन द्रौपदी के शरीर से साड़ी अलग कर दे, निर्वस्त्र कर दे द्रौपदी को। दुशासन जैसे आगे बढ़ा, द्रौपदी ने सभा में जितने बैठे थे सभी से विनती की। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सबके पास जाकर के द्रौपदी गिड़गिड़ाई, रोने लगी, कोई मेरी रक्षा करो। रोते रोते द्रौपदी दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र के पास गई। बाबा कौन? मैं आपकी पुत्र वधू बाबा, आपका बेटा
कितना बड़ा कुकृत्य करने जा रहा है। रोकिए ना बाबा, रोकिए। आपको आंख नहीं है, आप देख नहीं सकोगे, लेकिन कान तो है, सुन तो रहे हो आप मेरी बात। लेकिन पुत्र मुंह में धृतराष्ट्र इतने अंधे हो गए, आंखों से तो अंधे थे, पुत्र मुंह में भी अंधे हो गए। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, हे द्वारकाधीश, हे वृंदावन बिहारी। और दुशासन साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी ने साड़ी का पल्ला दांत से पकड़ लिया, तब तक भगवान नहीं आए। दुशासन ने झटका दिया, दांत से साड़ी का पल्ला छूटा और द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करके कहा, हे अंतर्यामी, और भगवान आ गए। परमात्मा श्री हरि साड़ी बन करके आ गए, वस्त्रावतार ले लिया परमात्मा ने। ढेर लग गया साड़ी का, द्रौपदी साड़ी से ढक गई। 10,000 हाथी की ताकत वाला दुशासन 10 गज साड़ी अलग नहीं कर सका। 10,000 गज बल घटियो, घटियो न 10 गज चीर, बेरी बापुरो क्या करे जो सहाय यदुवीर। परमात्मा जिसकी रक्षा करे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, और जा पर कृपा भगवान की बाल न बांका होए। और भगवान श्याम सुंदर पीतांबर धारण किए, मोर मुकुट धारण किए, गले में बेजंती माला, पुष्प की माला, मुरली हाथ में, और द्रौपदी से कहा, क्षमा करना बहन, मुझे आने में देर हो गई हो तुम। द्रौपदी ने कहा, हाँ गोविंद, तूने आने में बहुत देर करी। भगवान ने कहा, नहीं बहन नहीं, तूने बुलाने में देर करी। मैं कब से पुकार रही हूँ द्वारकाधीश वृंदावन बिहारी, इसी कारण तो देर हुई। अब वृंदावन से चल करके हस्तिनापुर आऊं तो समय लगे ना भाई, लेकिन आखिरी बार तूने पुकारा अंतर्यामी, तो मैं तो तेरे हृदय में बैठा था। और सुनो बहन, ये मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया, ये आपका कर्जा उतारा है। कर्जा? हाँ, मैं समझी नहीं गोविंद। याद करो बहन, एक समय भगवान की उंगली कट गई, खून बहने लगा। अष्टपट रानियां बेटी थी, रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी, पितृवंदा, जामवंती, सभी बैठी हुई थी। खून टपक रहा है। कोई रूट ढूंढने गई, कोई पट्टी ढूंढने गई, और द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी फाड़ दी और भगवान की उंगली पर पट्टी बांध दी। खून बहना बंद हो गया। भगवान ने कहा, द्रौपदी, रहेगा याद दिल में बहन, जीवन में भुलाऊं ना, और समय पर देखना द्रौपदी, तुम्हारे काम आऊंगा। बहन के रेशमी साड़ी के 4 धागों पर हजारों साड़ियां देकर तुम्हें दुख से बचाऊंगा। द्रौपदी ने कहा, गोविंद नहीं नहीं, मैंने नहीं फाड़ा चीर, ये तो आपकी पीड़ा को देख करके धागे स्वयं चीर छोड़कर भागे। भाग उनके जागे जो आपकी उंगली पर लागे, बाकी सब थे अभागे। तो निवेदन आपसे ही करें, भरोसा। जब अदृश्य वायरस हमें डरा सकता है, तो अदृश्य परमात्मा हमें बचा भी सकता है, लेकिन चाहिए भरोसा। बस यही आपसे विनती। भरोसे के साथ भगवान को याद कीजिए, नियमों का पालन कीजिए। समय समाप्त, वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण।